माता की बहुत बहुत धन्यवाद। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, केम छो मजामा की हालचाल। आज से नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके कंसेप्ट आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने हैं। नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, इसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क सब पढ़ेंगे। सभी चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको पहले पढ़ लिया जाए, ज्यादा बेटर है। ओके, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से इसको हम शुरू करेंगे। चलिए, बढ़िया। घनी खम्मा सा, हम अच्छे हैं, ठीक हैं एकदम। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है, बिल्कुल कल नोटिफिकेशन आ चुका है। पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। थैंक यू, थैंक यू। चलो करें शुरू, आ जाओ। देखो, थोड़ा सा हम आपको इसका बेसिक बताते हैं और उसके बाद फिर सीधे प्रश्नों की तरफ लेकर चलते हैं। मिक्सचर इरिगेशन जो है, इसमें दो चीजें होती है। एक तो पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह एक प्रकार का एक एवरेज है ना। मान लीजिए मैंने 12 रुपए किलो में 25 किलो शक्कर खरीदी और दूसरी दुकान से 15 रुपए किलो में 20 किलो शक्कर खरीदी। एक दुकान से 12 रुपए के भाव में 25 किलो शक्कर खरीदी, दूसरी दुकान से 15 रुपए किलो के भाव में 20 किलो शक्कर खरीदी। तो मुझे औसत क्या पड़ेगा, एवरेज क्या पड़ेगा, है ना। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली एवरेज से कनेक्टेड है, औसत से कनेक्टेड है। तो हमने देखा कि भैया 12 रुपए किलो की शक्कर 25 किलो आप लाए तो 300 रुपए की हो गई, है ना। 15 की शक्कर ये 300 की हो गई, और 25 किलो और 20 किलो टोटल 45 किलो शक्कर हो गई। तो ये हो गया 600 रुपए में आपने 45 किलो शक्कर लाए। तो आप क्या करोगे, 15 इंटू 4 60, 15 तिया 45, यानी औसतन जो शक्कर है वो 13 सही 1/3 रुपए किलो पड़ेगी आपको। ये आंसर आएगा क्या? है ना, ये एकदम बेसिक हो गया। 12 के भाव की 25 किलो शक्कर और 15 के भाव की 20 किलो शक्कर, टोटल 600 रुपए की आप 45 किलो शक्कर ले रहे हो। तो जो एवरेज पड़ेगा आपको वो कितना पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा 13 सही 1/3 रुपए किलो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को इस चैप्टर में कैसे किया जाता है इसको समझना। इस चैप्टर का एक फॉर्मेट होता है कि एक तरफ आप प्राइस रखते हो, बीच में आप एवरेज रखते हो यानी औसत रखते हो, और नीचे आप हमेशा रेशो लाते हो, उनका अनुपात लाते हो। कैसे? देखो, एक शक्कर का भाव 12 है, एक शक्कर का भाव 15 है ना। एक की मात्रा 25 किलो है, एक की मात्रा 20 किलो है, तो औसत वैल्यू क्या आएगी ये लिखने का तरीका आप सीख लो, है ना। एक का भाव 12 है, एक का भाव 15 है, बीच में क्या रखें कि 25 और 20 का यहां पे क्वांटिटी में चीजें हमें पता चल जाए। तो ये मैं आपको आगे निकालना सिखाऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, कि यहां पे क्या रखें कि ये अनुपात आ जाए। ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस सब को हटा के थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बेसिक में चलते हैं। देखो, हम अभी मन से लेते हैं। मान लीजिए एक शक्कर का भाव 40 रुपए किलो है ना। एक शक्कर का भाव कितना है, 40 रुपए किलो है। एक और दूसरी शक्कर है, इसका भाव ले लेते हैं 55 रुपए किलो, 55 केजी, 55 रुपए किलो। और दोनों को अगर आपने मिलाया और मिला के आपने सोचा कि इसे कितने में बेचा जाए, तो आपने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको 48 रुपए पर केजी पे बेचा जाए, 48 रुपए प्रति किलो की दर पे बेचा जाए। तो अनुपात क्या होगा? इसको आप हमेशा क्रॉस में घटाते हो, इसको भी आप हमेशा क्रॉस में घटाते हो। 40 और 48 में कितने का अंतर आएगा?
40 और 48 में अंतर आएगा 8 का, 55 और 48 में कितने का अंतर आएगा 7 का, तो ये आपका हो गया अनुपात। अब ये इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है कि ऊपर आप हमेशा प्राइस रखते हो यानी मूल्य रखते हो, बीच में आप हमेशा एवरेज प्राइस रखते हो जिसको हम बोलते हैं औसत मूल्य, ये आप हमेशा बीच में रखते हो, और नीचे आप हमेशा क्या रखते हो नीचे आप हमेशा रखते हो रेशो ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे मात्रा का अनुपात, ये आप हमेशा नीचे रखोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, है ना। तो क्या होगा, एक 40 है, एक 55 है औसत मूल्य, ये सब दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम निकालेंगे, सब बातें आगे समझ जाएंगे। तो अगर 40 रुपए किलो का भाव है तो आप उसका अनुपात, उसकी मात्रा 7 के अनुपात में लीजिए, 55 का रेट आप 8 के अनुपात में लीजिए, और आप उसको 48 में बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आपको और बता दूं कि जो औसत मूल्य है ये हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है, यानी ये हमेशा अपने आप में कितना होता है, ये हमेशा अपने आप में 100% होता है। इसका मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के साथ एग्जांपल दूंगा कि ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, आगे बता दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई, फॉर्मेट क्लियर है। आ जाओ, इसका क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देख लो जल्दी से। हो गया, देखो दो प्रकार की शक्कर है, कुल मात्रा 560 है। तो एक शक्कर का भाव 21 रुपए किलो है, दूसरी शक्कर का भाव 29 रुपए किलो है, और दोनों को मिलाकर कितने में बेच रहे हैं, 25 रुपए किलो में बेच रहे हैं, है ना। इनमें अंतर कितने का आया, 4 का, इनमें अंतर कितने का आया, 4 का, तो दोनों का रेशो क्या हो गया, दोनों का रेशो हो गया 1:1, 1:1, 1:1, है ना। और आपने दोनों को कितने में बेचा, 29 रुपए। अच्छा, 1:1 क्या है, यह हमेशा मात्रा का अनुपात होता है, तो टोटल मात्रा कितनी है, 560 किलो है, मतलब ये आधी आधी बटेगी, तो 280 किलो इधर गया और 280 किलो इधर गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल दोनों ही 280 आएंगी क्योंकि दोनों सेम है, 1:1 है, यानी अनुपात आपका सेम है, दोनों में सेम क्वांटिटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देखो, आपको अब एक बात मैं समझाऊंगा जो हमने यहां देखी थी। हमने क्या लिखा था, नो प्रॉफिट नो लॉस, औसत मूल्य हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस पे होना चाहिए या हमेशा 100% होना चाहिए। इसका मतलब अब आपको मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन से। देखो, एक प्राइस 17 रुपए केजी है, एक प्राइस 22 रुपए केजी है, और दोनों को आप मिला के किस में बेच रहे हो, दोनों को आप 24 रुपए किलो में बेच रहे हो। पहली बात जिस पे आपको हमेशा अलर्ट रहना है वो ये कि जो एवरेज प्राइस है वो हमेशा इनके बीच में कहीं भी हो सकता है ना भाई। एक प्राइस है 17, तो 17 से बड़ा होना चाहिए, 17 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 17 या 17 से बड़ा। और दूसरा 22 है तो 22 से हमेशा छोटा होना चाहिए। जो भी वैल्यू आप बीच में रखोगे वो 17 से बड़ी लेकिन 22 से छोटी, यानी जो भी दो वैल्यू रहेंगी उनके बीच में कुछ भी आए चलेगा।
दशमलव में आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब चलेगा, है ना। तो आप यहां पे 17.9 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 18.3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 21.9 रख दो, चलेगा। लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, लेकिन इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा नहीं। देखो यहां पे ये 24 तो गलत हो गया भाई, 17 से तो बड़ा है, लेकिन ये तो 22 से बड़ा हो गया, जबकि 22 से छोटा आना चाहिए। तो एक बात आप यहां पे पढ़ें कि 24 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये अपने आप में 120% है। जो 24 रुपए किलो है ना, एवरेज वैल्यू में ना लाभ होना चाहिए ना हानि, ना प्रॉफिट ना लॉस, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो इसको बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये अपने आप में 120% है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आ गया आपका 24, जो अपने आप में 120% है। तो 100% कितना, 0 से 0 चला गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा। मतलब यहां बीच में 24 नहीं, शुद्ध वैल्यू 20 रखेंगे, 20 रखेंगे। 17 और 20 में कितने का अंतर, 22 और 20 में कितने का अंतर, इस रेशो में आप मिलाओगे, ये आपका आंसर है। बोलो, अब खेल समझे, 100% का मतलब क्या है। है ना, 24 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट उसके अंदर है, मतलब वो 120% है। तो 100% कितना, वो आएगा 20। जो यहां वैल्यू रखोगे वो शुद्ध होना चाहिए, ना प्रॉफिट ना लॉस। वो आप बीच में रख के रेशो निकालोगे, तब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। अब खेल समझ गए। सर ठंड नहीं लग रही, नहीं लग रही भाई, यहां ठंड नहीं है ज्यादा। पढ़ाते समय वैसे भी गर्मी लगती है, फिर इतने लाइट जलते हैं तो कोई ठंड नहीं लगती। हम्म CHSL का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंफॉर्मेशन दे दूंगा, है ना। देखो, दो प्रकार की शराब है, पहली दूसरी। इसमें बोल रहे हैं 36% एल्कोहल है, एक में 36% एल्कोहल है, दूसरे में 21% एल्कोहल है, और दोनों को जब मिला दिया तो दोनों में कुल 26% एल्कोहल हो गया। इधर अंतर कितने का और इधर अंतर कितने का, तो ये आ गया आपका 5:10, 5:10। ठीक है भैया, इनका रेशो बना लो, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। भाई देखो, एक ग्लास में 36% एल्कोहल, दूसरे में 21%, दोनों को मिला के बनाया तो 26% हो गया, 26% हो गया, है ना। तो यहां अंतर कितने का, 10 का, यहां अंतर 5 का, अनुपात आएगा 1:2। 1:2 का मतलब, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टोटल 3 किलो है, 3 लीटर है, अगर हमारे पास टोटल 3 लीटर शराब है, तो 1 लीटर इधर से आई, 2 लीटर इधर से आई। इन्होंने क्या बोला, दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा, कुल शराब का कितना प्रतिशत, तो टोटल कितना 3, दूसरे प्रकार की शराब कितनी 2/3 शराब है। इसको चाहो तो परसेंटेज में बदल दो, परसेंटेज में बदल, भाई टोटल 3 में से 2 लीटर इधर से आया, इसको गुणा कर दो 100 से, 66, 2/3% इज द आंसर। सी आंसर है। देखो, 26 21 से बड़ा, 36 से छोटा, सही है ना भाई। 21 छोटा है, इससे और छोटा नहीं होना चाहिए, तो सही है। 36 बड़ा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 26
21 से बड़ा है, 36 से छोटा है। सही तो है? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ऐसे मत देखो कि हमेशा छोटा इधर लिखना है बड़ा इधर। एक संख्या बड़ी है, एक छोटी है, सही है। बड़ा किधर भी हो, छोटा किधर भी हो, दिक्कत नहीं है। थैंक यू रितिका जी। हाँ, पटवारी की टेस्ट सीरीज का कोड बता दीजिए। बताते हैं, आखिरी में बताते हैं आपको। पटवारी का, जीडी का, सबका बताते हैं। रुको, आ गया समझ में? अब आ जाओ आगे, इसको पढ़ लो। सर इसे तो रिकॉर्डेड पढ़ लेते हैं। ठीक है सौरभ, अब लाइव पढ़ा दिया है। एक दूध वाला 20 रुपए लीटर पे दूध खरीदता है, ठीक है। उसमें मिलाता है पानी। पानी का रेट कभी प्रश्न में नहीं दिया रहेगा, उसको 0 ले लेना। दूध का रेट है 20, पानी का रेट है 0, और दोनों को मिलाकर कितने में बेचता है? 15 में। समझ रहे हो? दूध का रेट हो गया 20, पानी का रेट हो गया 0, और दोनों को मिलाकर, पानी हमेशा 0 वाला रहेगा ना। दूध बेचने वाले पानी कौन सा मिलाते हैं? फ्री वाला, फोकट वाला, है ना। तो मिला के बेचा 15 में, तो ये आ गया 5, 0 15 का अंतर 15। तो अनुपात क्या बना भैया? 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 1 बार, आंसर आएगा 3:1। ठीक है। लेकिन आंसर नहीं पूछा, ऑप्शन रेशो नहीं पूछा है। इन्होंने बोला कितना पानी मिला रहा है। तो देखो, ये मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा मात्रा, क्वांटिटी का अनुपात होता है, रेशो होता है। टोटल हमारे पास 4 लीटर है, 3 और 1 4 में एक हिस्सा पानी है, जिसको हम कहेंगे कि वो मात्र 25% पानी मिला रहा है। कितना ईमानदार है देखो, सिर्फ 25% पानी मिला रहा है। इतना ईमानदार कौन मिलेगा तुम्हें आज? समझे? 4 हिस्से में से एक हिस्सा पानी का, दैट इज 25%। ओके, ये सवाल थोड़ा अलग है, पढ़ें आप इसको। एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह उसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है? समझना, दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो पानी मिलाता है, उससे रहा जाता नहीं है, पानी तो वो मिलाएगा। कितना पानी मिला रहा है? 25%, यानी 1/4। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह होता है कि 4 में से एक हिस्सा, अगर 4 लीटर दूध होगा ना, तो उसमें पानी कितना मिलाएगा? वो एक हिस्सा। यह मतलब होगा 4 में 4 लीटर अगर दूध है तो 1 लीटर पानी है। मुझे बताइए कि टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? टोटल हो गई 5। भाई 4 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, टोटल हो गया 5। उसमें पानी कितना है? एक हिस्सा है, यानी वो कितना पानी मिला रहा है? 20%। ये आंसर आएगा। ठीक है। 1/4 मतलब कि 4 लीटर अगर दूध है तो 1 लीटर पानी, तो टोटल हो गया 5, उसमें से एक हिस्सा पानी का,
1/4, 1/1/5। अच्छा अजय, अजय बोल रहे हैं सर कल पेपर था सीजीएल का, एलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आपने कराए थे वो ही आ गए। क्या बात है अजय, बहुत सुंदर। हम्म, देखो 20% प्रॉफिट कमाता है यानी 1/5। 5 मिल्क है, 1 वाटर है, टोटल हो गया 6। उसमें 1 वाटर है यानी 16.66% इज द आंसर। 16 2/3, 16 सही 2/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन से ही तो कर रहे हैं गौरव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। हर्षिता जी, एसएससी जीडी का भी टेस्ट सीरीज का कूपन कोड हम क्लास के आखिरी में देंगे आज। चलो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको रेशो में करवाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? 3:4। बी में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? 1:2। इनको हमें मिक्स करना है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सवालों में हम हमेशा योग बराबर करते हैं, सम इक्वल करते हैं, योग बराबर करते हैं, है ना। ये रेशो में सिखाया था आपको, याद होगा। तो इधर कितना योग है? 3 + 4 7 का मल्टीप्लाई इधर, 2 + 1 3, 3 का मल्टीप्लाई इधर। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। 7 × 1 7 × 2 ये आ गया। अब आप देखेंगे कि दोनों का योग 21 हो गया, दोनों का योग बराबर हो गया। अब आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, मिल्क मिल्क ऐड कर दो। 9 + 7 हो गया 16, वाटर वाटर हो गया आपका 26। इसको अगर आप चाहो तो शॉर्ट कर लो, 2 से डिवाइड हुआ 8 बार, 2 से डिवाइड हुआ 13 बार। आंसर आएगा 8:13, ऑप्शन सी। 8:13, 8:13। आया समझ में? योग बराबर करना होता है मात्र ऐसे प्रश्नों में। ठीक है जी, आइए और आगे बढ़े। इसको देख लो। अजय सही है वो, क्या दिक्कत है बताओ। इसको ध्यान से देखना। रेशो नहीं पढ़ा मतलब आपने, है ना। अनुपात नहीं पढ़ा, अनुपात पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। अनुपात पढ़े बिना, अनुपात और प्रतिशत पढ़े बिना कोई चैप्टर पढ़ना ही मत। सबसे पहले रेशो और परसेंटेज पढ़ो, फिर ही आप कोई चैप्टर अरिथमेटिक का पढ़ो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। बीच में से मत शुरू किया करो। ए और बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5, 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? देखो, एक ए है जिसमें अनुपात कितना है? 4:5 है।
एक बी है, और ये किसका अनुपात है? मिल्क और वाटर का, है ना। बी में कितना है? बी में 5:1 है, और इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 5:1 है। अब ए से और बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? मतलब जो नया मिश्रण, इनसे मिश्रण निकालकर जो मिश्रण बने, उसमें मिल्क का और वाटर का रेशो क्या बन जाए? 5:4 बन जाए। आपको यहां पे कुछ अलग समझ में आया या नहीं आया, यह बताइए मुझे। कुछ आपको अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाषा थोड़ी सी अलग है। हाँ, बोलो भैया जल्दी से। हाँ, बता दूं, ऐसे सवालों में हम हमेशा कोई भी एक चीज लेते हैं। पूरा सवाल आप समझना, आपको लॉजिक समझ में आएगा। हमें इस बार इन्हें मिलाना नहीं है। इन्होंने बोला है कि कुछ हिस्सा ए से निकालो, कुछ हिस्सा बी से निकालो, और उससे नया रेशो जो है वो सी का बना दो। ए और बी से किस रेशो में मिल्क और वाटर लें कि नया रेशो 5 और 4 हो जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो यहां पे इनका सम कितना है? इनका सम कितना है? 9। इनका सम, इनका योग कितना है? 6। और इनका योग कितना है? 9। तो आपको यहां पे पहले क्या करना है? योग तो बराबर करना ही है, सम तो इक्वल करना ही है। तो 9 है, 6 है और 9 है, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 18। आप सबको पहले 18 करोगे, पूरा सीख लो, आ जाएगा समझ में। पूरा सबका सम क्या करोगे? 18 करोगे। तो 9 को अगर ट्वाइस कर दें तो 18 बन जाएगा, 6 को थ्राइस कर दें तो 18 बन जाएगा, और 9 को फिर ट्वाइस कर दें तो 18 बन जाएगा। तो यहां सब में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 10। ठीक। यहां सब में 3 का मल्टीप्लाई करो, 15 और 3, ये गया। यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करो, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8। अब आप किसी को भी देख लो, 18, 18 और 18 सब बराबर हो गए। अब कोई एक चीज आपको लेनी है, या तो आप तीनों में से मिल्क लेंगे या तीनों में से वाटर लेंगे। तो हम ए में से मिल्क ले लेते हैं, बी में से मिल्क ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन जो ओवरऑल है इसमें से भी मिल्क लेना पड़ेगा। यहां मिल्क कितना है? 8। यहां मिल्क कितना है? 15। और ओवरऑल कितना होना चाहिए? 10। ठीक है। रेशो देखो, इनका डिफरेंस कितना है? 2। इनका डिफरेंस कितना है? 5। तो आपका आंसर क्या आएगा कि हमें दोनों सॉल्यूशन से किस रेशो में मिक्स करना चाहिए? 5:2। जिन्होंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा है, कंफ्यूज मत होना, अभी बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसकी हैबिट बन जाएगी, चीजें आने लगेगी आपको समझ में। ठीक है। मिल्क कितना? 8। यहां मिल्क कितना? 15। तो यहां मिल्क कितना? 10। आप तीनों जगह मिल्क रख दो या तीनों जगह वाटर रख दो, आंसर सेम आएगा। कोई भी एक चीज ली जाती है, बस ये मेन मुद्दे की बात है ना। सबसे पहले योग बराबर करना है, कभी भी क्वेश्चन आया सम इक्वल करना है, योग बराबर करना है। अब आपको बस कोई भी एक चीज लेनी है, तीनों जगह मिल्क रख दो, तीनों जगह वाटर रख दो, आपका आंसर सेम आएगा। आप तीनों जगह वाटर रख के भी देख लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा। हम्म, ठीक है। आइए, अभी और आएंगे सवाल, चिंता मत करो, खूब अभी आएंगे सब सवाल। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नींद में भी यही आएगा तुम्हारे। चलो, टाइप नंबर 4, प्रश्न नंबर 9, पढ़ो इसको अच्छे से।
देखो, एक बगीचे में कुछ गाय और मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 और पैरों की संख्या 110 है। गाय की संख्या बताइए। देखो, मुझे ऐसी उम्मीद है कि सबने गाय और मुर्गी तो अपने जीवन में कम से कम एक बार देखी ही होगी। गाय के होते हैं 4 पैर, मुर्गी के होते हैं 2 पैर, लेकिन गाय का सिर एक ही होता है और मुर्गी का सिर भी एक ही होता है। सिर एक ही होते हैं लेकिन पैर 4 और पैर 2 होते हैं। ठीक है, सबने देखा है। अब क्या बोल रहे हैं, इसको मिश्रण से हम करेंगे। भाई उन्होंने कहा कि कुल सिरों की संख्या 45 है, मतलब गाय और मुर्गी के एक एक सिर होते हैं, यानी गाय और मुर्गियों की टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ काउज एंड हेन्स आर 45। सबकी कुल संख्या कितनी है? 45 है, 45 है। अब आप एक काम करोगे, एक तरफ लिखोगे गाय, एक तरफ लिखोगे मुर्गी, है ना। गाय मतलब काऊ, मुर्गी मतलब हैन। गाय के, अब देखो थोड़ा सा समझना तरीका, अभी लगातार इस टाइप के जो सवाल आएंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। अगर हमारे पास 45 जानवर हैं, है ना, मान लो कि पूरे 45 जानवर अगर गाय हो, सारे 45 अगर गाय हो तो सबके 4 4 पैर हो, तो कुल पैर कितने भैया? 180। अगर सारे 45 मुर्गियां हो यानी सबके 2 2 पैर होते तो टोटल पैर होते 90, लेकिन पैर तो 110 हैं। अगर सारे 45 के 45 गाय होती तो सबके 4 4 पैर होते यानी 180 पैर होते। अगर सबके 2 2 पैर होते तो 90 पैर होते, लेकिन पैर हैं कितने? 110। ऐसे करना पड़ता है। इससे आपको तुरंत पता क्या चलेगा, इनमें अंतर बोलो 70 का, इनमें अंतर बोलो 20 का। 0 से 0 गया तो अनुपात कितना आया? 2:7, 2:7 ये आ गया। अब मुझे बताइए कि टोटल जानवर कितने हैं? 45 है। 7 + 2 9, एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5। 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 2 का, एक बार 7 का, तो 5 का दुगना 10, 5 का 7 गुना 35, तो 10 है तुम्हारे पास गाय और 35 तुम्हारे पास मुर्गी। इस सवाल को करने के 3 4 तरीके होते हैं, एक से एक तरीके बता सकता हूं, पर कोई मतलब नहीं ज्यादा गहराई में जाने से, है ना। आप तो इससे करिए, खुश रहिए। कितनी गाय हैं? 10 है। अगर सारी मुर्गियां होती तो सबके 2 2 पैर होते, सारी गाय होती तो सबके 4 4 पैर होते, लेकिन पैर हैं कितने? 110 बस। रेशो हमेशा नंबर्स का होता है, क्वांटिटी का होता है, मात्रा का होता है, संख्या का अनुपात होता है। आया। इसका एक तरीका और होता है, वर्बली अगर करना है। भाई टोटल जानवर हमारे पास 45 है, गाय और मुर्गी, गाय के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर, तो 2 पैर तो कॉमन निकलेंगे, सबके 2 पैर तो होते ही हैं। तो 45 जानवरों के 2 2 पैर होते हैं यानी 90 गया, तो 110 में से 90 गया, 20 पैर बचे। क्योंकि हर गाय के 2 2 पैर बचे हैं इसलिए 20 पैर बचे, तो 20 में 2 का भाग दिया, गाय की संख्या 10। एक तरीका यह भी होता है। अगर समझ में आया तो सोचना इस बारे में। अगला सवाल देखो, सेम टाइप से हम करेंगे, चाहे प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो। हम्म सेम तरीके से करेंगे, बोलो जल्दी क्या आएगा।
अच्छा, अमर बोल रहे हैं सर मैं गांव में रह के कोचिंग करता हूं, बाकी सब सिटी में कोचिंग करते हैं। अमर, जिस दिन तुम सिलेक्ट हो जाओगे उस दिन लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे कर दिया। हम तो शहर में जाके नहीं कर पाए। देखो भैया, एक पर्स में कुछ नोट 50 रुपए के हैं, कुछ नोट 100 रुपए के हैं, है ना। और कुल कितने नोट हैं? 40। अगर पूरे 50 नोट, मतलब पूरे 40 नोट 50 रुपए के होते, अगर पूरे 40 नोट 50 रुपए के होते तो कुल नोट कितने वैल्यू के होते? 2000 के। अगर पूरे 40 नोट 100 रुपए के होते तो कितने रुपए होते? 4000 रुपए। लेकिन हमारे पास हैं कितने? 3200, 3200। अगर सारे 40 नोट 50 के होते तो 2000, सारे 40 नोट 100 के होते तो 4000, लेकिन हैं कितने? 3200। तो इनमें अंतर कितने का? 1200 का। इनमें अंतर कितने का? 800 का। ठीक है जी, रेशो बना लो, 400 का दुगना और 400 का 3 गुना, 2:3, 2:3। अब आ जाओ, टोटल नोट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नोट्स 40 हैं। 3 और 2 कितना? 5। 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, 8 का दुगना 16 नोट, 8 का 3 गुना 24 नोट, है ना। 16 नोट 50 के, 24 नोट 100 के, 50 के कितने? 16। अगर सारे 40 नोट 50 के होते और अगर सारे 40 नोट 100 के होते, बस इतनी सी बात थी। आया मजा? हो गया सेम वही तरीका। आइए और आगे बढ़ते हैं। ओके सुप्रिया जी, ये भी सेम है, एकदम सेम है। कॉमन से उसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, एक परीक्षा में 300 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 300 प्रश्न हैं, 300 क्वेश्चंस हैं। तो इसको लिख दो। अगर सही जवाब दोगे तो 2 नंबर मिलेगा और गलत जवाब दोगे तो 0.5 नंबर मिलेगा, और एक बच्चे को 350 नंबर मिले हैं। अगर पूरे 300 प्रश्नों के जवाब सही दोगे तो हर प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा, यानी 600 नंबर मिलेंगे। अगर हर जवाब गलत दे दिया तो 0.5 नंबर कटेगा। यह नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 नंबर कटेगा, यानी 150 नंबर मिलेंगे। अगर सारे 300 प्रश्न के जवाब सही दे दिए तो 2-2 नंबर मिलेंगे। अगर सब गलत कर दिए तो आधा आधा नंबर कटेगा, लेकिन उसके आए कितने? 350, है ना। ध्यान से सुनना, एक नई चीज आप सीखोगे। 600 और 350 में कितने का अंतर? 250 का। और मिश्रण में हमेशा याद रखना, जब भी माइनस और प्लस आए तो वो जुड़ता है। माइनस और प्लस जुड़ता है तो ये दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा 500। 250 का दुगना, 250 का 1 गुना, है ना भैया। तो टोटल कितने प्रश्न हैं? 300 प्रश्न हैं। 2 और 1 3, 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100, तो दुगना 200 प्रश्न सही और 100 में गुणा किया, 100 प्रश्न गलत। 200 सही, 100 गलत। देख रहे हो विनोद, सारे प्रश्न एक ही तरीके से हल हो रहे हैं। ठीक है। अगर पूरे 300 प्रश्न के सही नंबर 2-2 मिल जाए तो 600 मिल जाए, सारे गलत हो जाएं तो 150 कट जाएं। इनका अंतर 250, और माइनस और प्लस हमेशा जुड़ता है।
ये जुड़ गए दोनों 500, 2:1, 3, 1 = 100, 200 सही 100 गलत। इसको ऑप्शन से भी आप जल्दी उड़ा सकते थे। चलो और देखो। हम्म 69 रुपए को 115 विद्यार्थियों में बांटना है ना। इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर लड़की हर लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है और प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से दुगना पैसा प्राप्त करता है। सुनिएगा बात मेरी बहुत ध्यान से। लड़का और लड़की, हर लड़का लड़की से दुगना पैसा प्राप्त करता है। हर लड़का लड़की से दुगना पैसा प्राप्त करता है, यानी 2:1 है ना। और हर लड़की के पास लड़के से 50 पैसे कम है, यानी उनमें 50 पैसे का अंतर है। 50 पैसे का दुगना, हर लड़के के पास अगर 1 रुपए है तो हर लड़की के पास 50 पैसे हैं, है ना। लड़का लड़की से दुगने पैसे प्राप्त करता है और लड़की लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है। अनुपात आएगा 2:1 का और दोनों में अंतर आएगा 50 पैसे का। 50 पैसे का दुगना 1 रुपए, 50 पैसे का 1 गुना 50 पैसे। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो, बॉयज और गर्ल्स, अगर पूरे 115 लड़के होते तो सबके पास 115 रुपए होते। अगर सारी 115 लड़कियां होती तो सबके पास इसका आधा, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार इतने रुपए होते। लेकिन सबके पास हैं कितने? सबके पास है 69। नहीं आया समझ में? अगर सारे लड़के होते, पूरे 115 लड़के होते तो सबके पास 1-1 रुपए होते, तो 115 के पास 1 यानी 115 रुपए। अगर सारी लड़कियां होती तो सबके पास 50 पैसे होते, लेकिन हैं कितने? 69। इसका बनेगा रेशो। तो 115 और 69 में कितने का अंतर है? 70, 30, 40, 45, 46, 46 का, है ना। इनमें कितने का अंतर है? तो इनमें है आपका अंतर 20, 69 है ना। तो ये हो गया मान लो 11.5 का, 11.5 का, है ना। अगर मैं इनको हल करना चाहूं तो क्या कर सकते हैं? काम करो, 10 से गुणा कर दो। ये बन जाएगा 115, ये बन जाएगा 460। 115 एकम 115, 115 का 4 गुना 460, ये आ गया 1:4। आपको पता चल गया कि अगर 115 बच्चे हैं तो 4 और 1 5, 1 की वैल्यू 23, है ना। 1 की वैल्यू 23, तो लड़कियां कितनी हैं? 23 का 4 गुना कर देना, 92, 92 लड़कियां हैं। ये आपका आंसर है। आया समझ में? क्लियर? सबके पास 1 रुपए हो, सबके पास 50 पैसे हो, जबकि है 69। अंतर लिया, दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा दोनों में करा, अनुपात आया 1:4। 4 और 1 5, टोटल बच्चे 115 हैं। 1 की वैल्यू 23, 23 का 4 गुना 92, 92। ठीक है, आओ और आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदता है। हर पेन को 20% लाभ पर
और हर पेंसिल को 7/5 पर बेचता है, 90 रुपए कमाता है। अब ये लाभ हानि आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको लगा देंगे। देखो सुनना, उसने कितने पेन खरीदे? 20। कितनी पेंसिल खरीदी? तो 16। इसको छोड़ो। और सब कितने में खरीदा? 360 में। इसको भी छोड़ो। अब देखो, हर पेन पर 20% लाभ कमा रहा है और हर पेंसिल को 7/5 पर बेच रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? 7/5 पे बेचने का मतलब है कि 5 की चीज 7 में बेचना। 5 रुपए की चीज 7 में बेचना यानी 2 रुपए कमाना 5 पर, यानी 40% कमाना। तो हम बोलेंगे कि हर पेंसिल पर कितना कमा रहा है? 40%। 7/5 का मतलब 5 की चीज को 7 में बेचना, 2 रुपए कमाना 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। हर पेंसिल पर 40% कमा रहा है। अब मिश्रण के लिए बीच में कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए, तो इन्होंने इस बार कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बोला है कि उसने कुल 90 रुपए कमाए। कितना कमाया? 90 कमाया। तो आपको कभी कभी बीच में क्या रखना है नहीं दिया जाता है ना, कभी कभी उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, उसने टोटल 90 रुपए कमाए किस पर? 360 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 360 रुपए में सब कुछ खरीदा और 90 रुपए कमाए, तो 90 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी उसने शुद्ध कितना कमाया? 25% कमाया। 20 और 25 में अंतर 5 का, 40 और 25 में अंतर 15 का। रेशो बना लो 3 और 1 का, है ना। अगर कभी लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको लगाते हो तो यह अनुपात हमेशा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का आता है। लाभ हानि में मिश्रण लगाओगे, अनुपात हमेशा क्रय मूल्य का आएगा। क्रय मूल्य कितना है भैया? क्रय मूल्य है आपके पास 360 रुपए। 360 को 3 और 1 4 से भाग देके 3 से मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा तुम्हारा 240 रुपए। नहीं, 4 से कटेगा 90, 9 तिया 27, 270 रुपए। तो 270 रुपए में उसने पेन खरीदे, लेकिन पेन कितने हैं? 20। तो 20 का भाग दे दो, तो आपका हर पेन आएगा 13.5 रुपए का एक पेन। यह आंसर है आपका। आया समझ में? क्या बोला मैंने? आपने 360 रुपए को बांटा, 3 और 1 4, 4 से कटा ये 90 बार, 90 का 3 में गुणा किया, तो 270 रुपए में आपने पेन खरीदे कितने? 20। 20 का भाग दो, एक पेन कितने का? 13.5 का, 13.5 का। यह आपका आंसर है। ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद ही क्लास स्टडी शीट मिलेगी आपको, पहले नहीं मिलेगी। CHSL का अलग से वीडियो में डालूंगा, आप देख लेना उसको, कोई विशेष ऐसा चेंज नहीं हो गया। आया मजा? अभी सब चीजें समझ में आने लगेंगी। आज की क्लास को रिवीजन करिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, है ना। आप में से कई लोग डिमांड कर रहे थे, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, करने की कोशिश करिएगा। आपको पता है कि विनर्स पे हम सभी टेस्ट सीरीज काफी कम में आपको दे रहे हैं, तो अगर और सिर्फ विनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो पटवारी के आपको 25 टेस्ट मात्र 49 में मिलेंगे। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है PTS49। इस कूपन कोड का यूज करके पटवारी की टेस्ट सीरीज कोई भी ले सकता है मात्र 49 में, और GD की टेस्ट सीरीज के लिए कूपन कोड है GD49। तो आप इसका यूज करके GD की टेस्ट सीरीज 49 में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं अपने समय पर, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज तो शुरुआत थी, अभी तो बहुत मजा आएगा, बहुत भयंकर सवाल अभी आगे करने को मिलेंगे, मजा आएगा आपको इसमें। ठीक है, चलिए जी, कल मिलते हैं अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।